राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर हम आए हैं एक नया वीडियो लेके जो कि हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट सेट के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। विशेष तथ्य: हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास का अर्थ ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की डेफिनेशन: प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए दो साधन हैं: अंतःसाक्ष्य और बाह्यसाक्ष्य। अंतःसाक्ष्य कौन से हैं? जब कवि समय की रचना, जीवनी, कृति आदि का उल्लेख करता है तो वो अंतःसाक्ष्य होते हैं। बाह्यसाक्ष्य के अंतर्गत दो आते हैं, जैसे प्राचीन बाह्यसाक्ष्य और आधुनिक बाह्यसाक्ष्य। अंतः बाह्यसाक्ष्य के अनुसार कालिदास हजारा कालिदास, भक्तमाल नाभादास, सतकवि गिराविलास बलदेव, मूल गोसाई चरित्र बेनी माधव, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की। चौरासी वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। भक्तमाल नाभादास की है, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की, कवि माला हरिराय की, कालिदास हजारा कालिदास की, विचित्रोपदेश कक्षेदी की। वैसे तो ये रचनाएं अपने कल परसों कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने क्रम वाइज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लेते हैं। कवित्त रत्नाकर माता दीन मिश्र की है, मूल गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव की है, भक्त नमावली ध्रुवदास की है, कवि नमावली सुदन की है, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है, कवि रतनमाला मुंशी देवी प्रसाद के, सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन के, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम की है, श्री गुरु ग्रंथ साहब अर्जुन देव की है, कबीर एंड द कबीर पंथ बेस्कट की है, इंडियन थिज्म मैकनिकाल की है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टोड की है, हिस्ट्री ऑन द सिख रिलीजन मैकनिकाल की है, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज ब्रिज की है, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया ने की थी। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम ग्रासा दतोसी फ्रेंच विद्वान ने 1839 में किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास सेकंड प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 में किया था, जो कि किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास 1888 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिखा। परंपरागत रूप में सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु ने 1913 में लिखा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा 1929 में। हर बार इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? 1888 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसका है? तो ग्रासा दतोसी का है। तो ऐसे सेकंड प्रयास किसका है? तो अपने बता देंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है। लेकिन किसी भारतीय का प्रथम प्रयास कौन सा है? तो ये ठाकुर शिव सिंह सेंगर ही आएंगे। तो इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन बन जाते हैं। परिचयात्मक इतिहास।
2010 में भागीरथ मिश्र ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी बोला जाता है इसको, महत्वपूर्ण इतिहासकार। जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक से HPD लिख रखा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे तब तो आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी कि किसको क्या बोल रहे हैं। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, नगेंद्र 1973, रामकुमार वर्मा 1938, रामशंकर शुक्ल 1931, गणपति चंद्रगुप्त 1965। गारसा दत्तोसी हिंदी साहित्य का एक वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तोसी ने किया था। इनकी रचना है इस्तवार दयालालितेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी। प्रथम संस्करण है जो 2 भागों में है। प्रथम है 1839, सेकंड है 1847। द्वितीय संस्करण 3 भागों में है जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी, आयरलैंड। इस ग्रंथ की विशेषताएं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। मौलिक रचना है। 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने YF फेलन के सहयोग से तबकात उ शशूरा अथवा तज़किरा ई शशूरा उर्दू में इसका अनुवाद किया था। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास हिंदी में अनुवाद किया था। इस ग्रंथ की कमियां। इसमें कालक्रम का कोई विभाजन नहीं किया गया था। इस पुस्तक में कवियों का कालक्रम के स्थान पर अकार आदि क्रम के स्थान को महत्व दिया गया था। युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं था। इन उपयुक्त कमियों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको वर्त संग्रह कहकर पुकारा था। कौन से ग्रंथ के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्त संग्रह कहा? तो आप ध्यान में रखना कौन सा ग्रंथ है, कमेंट में भी बता सकते हैं। वर्णित कवियों की कुल संख्या। ग्रंथ मूल ग्रंथ तासी तासी वाला कुल कवि 738 कवि हैं। इसमें से कुल हिंदी के 72 कवियों को स्थान दिया गया है। उर्दू में अनुवाद किया था करीमुद्दीन ने, उसमें 104 कवि हैं जिसमें से हिंदी के 60 कवि हैं। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर का, उसमें 558 है जिसमें से 220 कवि हिंदी साहित्य के हैं। प्रथम कवि किसको शामिल किया था? अंगद को। अंतिम कवि हेमचंद को शामिल किया था। हेमपंथ को शामिल किया था। सेकंड, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। सेकंड प्रयास किसी भारतीय विद्वान का तो प्रथम प्रयास है, वैसे इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का ठाकुर शिव सिंह सेंगर का सेकंड प्रयास है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर। रचना शिव सिंह सरोज 1883 में द्वितीय संस्करण है। प्रकाशन कहाँ से होता था इस पुस्तक का? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से होता था। विशेषताएं और कमियों को पढ़ लेते हैं। विशेषताएं, इसमें 1003 कवियों के जीवन चरित्र, जन्म काल, मृत्यु, रचना आदि का वर्णन किया गया था। नोट, हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। हिंदी भाषा में, ये पूरी तरह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज। अब इनके बारे में जो कमियां वो देख लेते हैं। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। काल क्रम के स्थान पर वर्णमाला को महत्व दिया गया था। प्रसंगों को इच्छा अनुसार मोड़ा गया था। ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वर्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा था। नोट, ये जो ग्रीन
ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ना हेडलाइन, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये हिंदी आदिकाल को प्रारंभिक सीमा 770 विक्रमी संवत तक ले गए थे। इन्होंने पहला कवि पुष्पपुंड या पुष्पदत्त को पहला कवि माना था। इन्होंने किसको माना था? गरासा दत्तोसी ने अंगद को माना था प्रथम कवि, और अंतिम कवि आप कमेंट में बताइए किसे माना था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया था। नोट, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था क्या था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और प्रकाशन कहाँ से होता था? वाराणसी से। रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑन नॉर्थ हिंदुस्तान, प्रकाशन 1888, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से प्रकाशित होती थी। एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1889 में हुआ। विशेषताएं, अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। ये पूरी पुस्तक किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में। जो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक थी ना, शिव सिंह सरोज, वो पूर्णतः हिंदी भाषा में थी। इनकी पुस्तक है वो पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में है। इसमें 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इसमें 886 कवि पूर्व में शिव सिंह सरोज में जिनका वर्णन हो चुका था, इन्होंने 66 नवे कवियों को शामिल किया था। कालक्रम के अनुसार स्थान दिया था। जीवन चरित्र के साथ साथ युगीन प्रवृत्ति परिस्थिति का भी विवेचन किया था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निर्धारण चारण काल, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य का भी वर्णन किया था। तटस्थता, प्रामाणिकता, ईमानदारी का भी बोध दिया था। विशेष तथ्य, जॉर्ज इब्राहिम ने हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा कहा था। ये एग्जाम में कई बार आई हुई है। ग्रियर्सन ने आधार ग्रंथ के रूप में किसको अपनाया था? इस्तवार द ली ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, गोसाई चरित्र, कालिदास हजारा, काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, विचित्रोपदेश, राग कल्प द्रुम। पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया। चारण काल को 700 से 713, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी का प्रेम रीति काव्य 1500 ईस्वी से 1692 तक लिए गए थे। नोट, ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसी पर कुल 12 निबंध लिखे। ग्रियर्सन ने क्या है, तुलसीदास पे अपना प्रेम लुटाते हुए, अपना भाव लुटाते हुए उन पे कितने निबंध लिखे थे? 12 निबंध लिखे हुए थे। सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारदा सभा वियतनामा में किया गया था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी इन्होंने कहा था। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था, सबसे सुंदर और स्वर्ण काल कहा था। मिस्र बंधु गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र ब्राह्मण गोत्र, 3 भाइयों प्लस हिंदी में इन्होंने इतिहास लिखा था। ये 3 मिस्र बंधु थे। ये तीनों भाई थे, गणेश बिहारी श्याम सुखदेव। तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदी का इतिहास लिखा था। उस इतिहास का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद, जिसका कितने भागों में प्रकाशन हुआ है? 4 भागों में, 1913 में और 1934 में। 1913 में
3 13 हो गए, 4 14 हो गए, तो 3 13 तीन ग्रंथों का 3 भागों का तो 1913 में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। जो चौथा भाग है ना उसका 1934 में हुआ था, जिसको चतुर्थ भाग बोला जाता है। विशेषताएं। हिंदी भाषा में रचित काल विभाजन पर आधारित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तुलनात्मक पद्धति है। 5000 कवियों का विवेचन है। इति वर्णनात्मक से लेखन है। सर्वप्रथम काल क्रमानुसार काल का विभाजन किया गया है। इम्पोर्टेंट कवियों के परिचयात्मक विवरण को प्राय मिश्र बंधुओं से लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नोट, हिंदी नवरत्न, हिंदी के नवरत्न किसको माना जाता है? 1910 ईस्वी में 9 कवियों का, तुलसीदास, सूरदेव, बिहारी त्रिपाठी, बंधु भूषण, मतीराम, केशव, कबीर, चंद्र और हरिश्चंद्र। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगी बाद में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नवरत्न में शामिल है, कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है। कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है तो इसमें से एक ऑप्शन दे देंगे और 3 ऑप्शन नहीं देंगे। तो आपको अगर पढ़ा हुआ होगा तो बता दोगे कि नवरत्न में शामिल है, अगर नहीं ध्यान से देखोगे तो बताओगे कि नवरत्न में शामिल है या नहीं है। VIP वेरी इंपॉर्टेंट। विशेष तथ्य। ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिस्र बंधु पुस्तक को इन्होंने बड़ा बाहरी वर्त संग्रह कहकर पुकारा है। उसको तो उनके गारसा दतोसी वाले ग्रंथ को तो इन्होंने बोला था वर्त संग्रह, मात्र वर्त संग्रह कहकर पुकारा था। जो मिस्र बंधुओं ने लिखा था ना, इन्होंने बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके 5000 कवियों को स्थान दिया था, इसलिए इसको बड़ा भारी वर्त संग्रह कहा जाता है। प्रखंड कवि वर्त संग्रह परिश्रम संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। कई बार पूछ लेते हैं बड़ा भारी वर्त संग्रह किसने कहा था, तो आप ध्यान में रखना ARC ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा कांसी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित। आचार्य ने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 में प्रकाशित किया। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में योगदान। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में योगदान किन किन का है? नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर, नंबर 2 ARC, नंबर 3 रामचंद्र वर्मा। ARC की डेफिनेशन देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तुलसी के प्रति इनका मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं तुलसीदास जी के बारे में की थी, इसीलिए उन्होंने ARC ने इनके बारे में ऐसा कहा है। विशेषताएं। 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन है। साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व है। समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। केदारनाथ पाठक विशेष योगदान दिया। पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया। सबसे पहला क्रमबद्ध इतिहास किसने तैयार किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन काशी से होता है, नागरी प्रचारणी सभा से होता है। 1929 में इनकी इस ग्रंथ के लिए किन किन रचनाओं को इन्होंने सहारा लिया था, ग्रहण किया था? निम्न रचनाओं को ग्रहण किया था। मिस्र बंधु के ग्रंथ को भी लिया था। हिंदी कोविद रत्नमाला को भी लिया था, श्याम सुंदर द्वारा लिखी गई है। कविता कौमुदिनी राम नरेश त्रिपाठी की है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की है। ARC की डेफिनेशन देख लेते हैं। साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा। किन्होंने कहा था? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा था। ये डेफिनेशन है ना जो ग्रीन पेन से, इनको तो आप ध्यान से जरूर देखना।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ARC का सर्वोच्च स्थान है। ARC ने उत्तर अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास कहकर हिंदी में रखा। काल विभाजन। वीर गाथा काल आदिकाल को बोला था। 1050 विक्रम संवत तक 1050 विक्रम संवत से 1375 तक माना था। 2 भागों में किया था। अपभ्रंश काल प्राकृताभास 1050 से 1200 तक। वीर गाथा काल 1200 से 1375 तक माना था। अब पूछ लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको कितने तक माना था, किस काल को कितने तक माना था। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 तक। आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा था। 1900 विक्रम संवत से 1384 तक माना था। आधुनिक काल गद्यकाल के 3 भेद हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अपने इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। कल भक्ति काल के 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल के कौन कौन से काव्य धारा में इनको विभाजित किया था, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। तो अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो बोलने में, तो सॉरी। और इसी तरह बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।